बच्चों ये 2024 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है फाइंड ए इनवर्स। क्या फाइंड करोगे? ए इनवर्स, ठीक है। हैंस है, हैंस का मतलब बच्चों समझ लो यूज़ प्रीवियस रिजल्ट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलती, इसके लिए फिर से इनवर्स निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, पूरी तरह से गलत है, इसे बोर्ड सही नहीं मानता है। तो हैंस का मतलब है पिछले वाले रिजल्ट का यूज़ करके इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स 1 2 1 2 3 -1 1 0 1। तो आपने सीखा होगा सबसे पहला काम हम लोग सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो 1 2 1 2 3 -1 1 0 1, ठीक है बच्चों। एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करने जा रहे हैं? R1, ध्यान दीजिएगा। ये जाएगा और ये, तो 3 -0, फिर बच्चों आ जाएगा 2 + 1 हो जाएगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा बच्चों 0 -3, तो 3 माइनस का 6 -3, 3 से 3 कैंसिल -6, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? -6। अब हम लोग क्या तैयार करेंगे? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने का डायरेक्ट तरीका आपको हमने सिखा दिया है, ठीक है। आप पिछले वाली वीडियोस में चेक कर लीजिएगा। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहला काम एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिखना है डैश करके, उसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लिखना है, ठीक है। फिर अपने सामने ए मैट्रिक्स को रख लेना है। कौन सी मैट्रिक्स को? ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स आपकी है 1 2 1। तो हम उसके लिए काम करते हैं, उसको हम अलग से बच्चों लिख लेते हैं, बार बार ऊपर पेज पलटना होगा हमें। तो 1 2 1 2 3 -1 1 0 1, ठीक है। देखो अगर किसी को एडजॉइंट निकालना नहीं आता और वो इस क्वेश्चन को सीख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप एडजॉइंट निकालना सीखो, ठीक है बच्चों। तो देखो जैसे पहला, तो कॉलम और रो को हाइड करो, तो 3 1 जा 3 और ये 0, तो कितना बचा? 3। फिर आप इसमें भी रो और कॉलम को हाइड करिए सेकंड के लिए, तो 2 -1 1, ये बच्चों 1 है, 4 जैसा दिख रहा होगा 1 है, तो 2 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया? 3। ये जाएगा और ये बच्चों 0 -3, तो ये कितना आ चुका है? -3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये जाएगा और ये, तो 2 -0, तो ये 2 आ गया। नेक्स्ट ये जाएगा और ये 1 -1, ये 0 आ गया। नेक्स्ट ध्यान दीजिए ये जाएगा और बच्चों ये, तो 0 -2, तो ये कितना आ गया? -2, ठीक है। अब देखिएगा इसको और इसको हाइड करिए, तो -2 -3, माइनस का 5 हो गया। नेक्स्ट -1 और -2, तो ये माइनस का 3 हो गया बच्चों। नेक्स्ट ये जाएगा और ये 3 -4, तो ये कितना हो गया? -1। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, तो ये आ जाएगा 3 -3 -3, ठीक है। नेक्स्ट -2 0 +2 -5 +3 और -1, तो ये हमने क्या तैयार कर लिया है? एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहले फाइंड करना है यहाँ पे ए इनवर्स। फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे सामने लिखी हुई है, कितनी आई है? -6, तो यहाँ पे रख दीजिए -6। अब यहाँ पे रख दीजिए एडजॉइंट, तो 3 -2 -5 -3 0 3 -3 2 -1, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया ए इनवर्स। अब उसने साफ साफ देखो लिखा हुआ है कि ए इनवर्स का यूज़ करके सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। चलो पहले इक्वेशन कॉपी करें, x + 2y + z = 5, 2x + 3y = 1, x - y एंड +z = 8। अच्छा बार बार समझा रहे हैं, यहाँ पे हैंस लिखा है। हैंस का मतलब बच्चों होता है यूज़ प्रीवियस रिजल्ट। अब देखो कोई भी बच्चा इस इक्वेशन को अलग से नहीं सॉल्व करेगा, इसका इन्वर्स नहीं निकालेगा, इसका एडजॉइंट नहीं निकालेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर ये मत कहना सर जी हमें मार्क्स नहीं मिले, ठीक है। क्योंकि बोर्ड का ऐसा रूल है बेटा, आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग चलना है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो बात अलग है, लेकिन अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के हिसाब से चलिए, क्योंकि हम लोग को मार्किंग स्कीम मिलती है और मार्किंग स्कीम में जैसे ही स्टेप होते हैं वैसे हम लोग को चेक करना होता है, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा आपको अगेंस्ट नहीं चलना है, अकॉर्डिंग टू रूल चलना है। हैंस का मतलब क्या होता है? यूज़ प्रीवियस रिजल्ट, ओके। तो सबसे पहले लिखो 1 2 1 2 3 0 1 -1 1, फिर x y z विच इज़ 5 1 8, ठीक। अब चेक करो ये जो है ए से बच्चों मैच नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा ये लिखा हुआ है।
ये ए से देखिए मैच नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये 1 2 1 है, यहाँ 2 3 -1 या 2 3 0 है। तो चलो पहले ए लिखा जाए, फिर देखते हैं क्या है ये। तो ए को कॉपी करो, ए है 1 2 1 2 3 -1 1 0 1, ठीक है। अब जैसे ही हमने बच्चों ए डैश निकाला, ठीक है, तो क्या बन गया 1 2 1 2 3 -1 1 0 1। तो चेक करिए ये मैट्रिक्स एग्जैक्टली ए डैश से मैच हो रहा है, ठीक है, इंटू एक्स। यहाँ पे हमने नाम बच्चों रख दिया है बी। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डैश उधर चला जाएगा तो ये इन्वर्स दे देगा, ठीक है। फिर हमने आपको एक प्रॉपर्टी सिखा रखी है ए डैश का होल इन्वर्स। बच्चों क्या होता है, इंटरचेंज हो जाते हैं, ए इन्वर्स का डैश, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा ज़रा बताओ, ए इन्वर्स का होल डैश और इंटू बी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए x इज इक्वल टू आ चुका है ए इन्वर्स का डैश इंटू बी। तो ए इन्वर्स हम लोग निकाल चुके हैं, आंसर आया था माइनस का 1/6 3 -2 -5 -3 0 3 -3 2 -1, ठीक है। इसी के ऊपर निकाला था, आप चेक कर सकते हैं बच्चों क्या आया था, ए इन्वर्स। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, अब हमको चाहिए ए इन्वर्स का होल डैश। तो वो क्या आ जाएगा, जो रो है बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। 3 -2 -5 -3 0 3 -3 2 -1, ठीक है। और x इज इक्वल टू क्या है, ए इन्वर्स का डैश। तो x की वैल्यू रख दो x y z। ए इन्वर्स का होल डैश अभी हमने निकाल लिया है, तो 3 -3 -3 -2 0 2 -5 3 -1 और इनटू करेंगे बी मैट्रिक्स से। बी मैट्रिक्स प्यारे बच्चों ये रखी हुई है, ये क्या है ज़रा बताइएगा, 5 1 8। तो ये हो जाएगा 1 8। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये सब बोर्ड पूछ रहा है। अब बोर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना बंद कर रहा है, काफ़ी चेंजेस कर रहा है। मन से पढ़ाई करो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 15 -3 एंड 24। नेक्स्ट क्या होगा, 10 0 और 16। नेक्स्ट होगा 25 + 3 -8। अब बच्चों इसे आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। तो देखिएगा 15 में से 3 गए 12, 12 में -24 -12, यहाँ बचेगा आपका 6, ठीक है। यहाँ बच्चों बचेगा माइनस का 5 और माइनस का 30। अब आपने -1/6 से ईच को डिवाइड करा, तो 2 -1 और 5 कंपेयर कर लीजिए x y z। तो x की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की 2, y की वैल्यू आ जाएगी -1 और z की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है बच्चों।